ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः पंचमः अध्यायः द्वितीयः पादः। कक्षा संख्या 22तमी 22वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, 36वें सूत्र तक पढ़ा दिया था। पंडित शब्द बनाना सिखा दिया था आपको। ठीक है, अब पंडित और पंडिता हर कोई इस कक्षा को पढ़ने वाला पाठक समझ जाएगा कि पंडित किसे कहते हैं और पंडिता किसे कहते हैं। ठीक है, चलिएगा अब इससे आगे का हमारा सूत्र आ रहा है प्रमाणे द्वयसज्दघनै मात्रचः। 5-2-37। प्रमाणे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तं द्वयसज्दघनै मात्रचः। प्रथमा व्यक्ति एकवचन बहुवचनान्तं समासः द्वयसज इत्यत्र इतरेतर द्वंद्वः। इसमें द्वंद्व समास है, तो इसमें द्वय सच्च दग्नञ्च मात्रच्च द्वयसय दग्नै मात्रच्च, इस प्रकार से विग्रह कर लीजिएगा। ठीक है, अब है इसमें अनुवृत्ति ऊपर से दिखा रहे हैं गुरुजी। तदस्य तद्धिताः न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति दिखा रहे हैं। अर्थः प्रमाण समानाधिकरणात् प्रथमा समर्थात् प्रातिपदिकात् षष्ठ्यर्थे द्वयसच् दग्नच् मात्रच् इत्येते प्रत्यया भवन्ति। ये कहते हैं कि प्रमाण समानाधिकरण वाची प्रथमा समर्थ कोई भी शब्द, प्रमाण का अर्थ है जिस शब्द को प्रमाण के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं, माने एक मोटे रूप से ऐसा नाप तौल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो ऐसा शब्द तो उससे क्या होते हैं, 3 प्रत्यय होता है षष्ठी के अर्थ में, अस्य माने इसका, इस अर्थ में। ठीक है, प्रमाण वास्तव में यहां पर गुरुजी ने नीचे दिखाया, उदाहरण मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसको समझ लीजिएगा कि प्रमाण कहते हैं, प्रमाण शब्द प्रायः लंबाई नापने में प्रयुक्त होता है। प्रमाण वास्तव में, प्रमाण का अर्थ होता है किसी वस्तु की लंबाई, लेंथ नापने में। ठीक है, परंतु यहां द्वयसच और दग्नच ऊंचाई नापने में व्यवहृत होते हैं, परंतु यहां पर क्या है, ये शब्दों में देखा जाता है संस्कृत साहित्य में कि इन प्रत्यांत शब्दों का प्रयोग ऊंचाई को नापने में है, हाइट को नापने में, ऐसी किसी वस्तु को नापने, ऊपर लंबाई में नापने के लिए नहीं है। और मात्रच प्रत्यय ऊंचाई लंबाई सभी प्रकार के माप के लिए प्रयुक्त होता है। ये गुरुजी ने बात लिख दी है संस्कृत साहित्य के अंदर,
इन तीनों प्रत्ययांतों से निर्मित शब्दों का प्रयोग देख करके। अब ठीक है, वस्तुतः ये सूत्र तो प्रमाण को कहता है और प्रमाण का अर्थ होता है लंबाई नापना, परंतु नहीं, ये ऊंचाई के लिए भी देखे जाते हैं। दो शब्द लंबाई में नहीं देखे जाते और एक शब्द सभी में लंबाई ऊंचाई सब प्रकार की नाप तौल में देखा जाता है। ठीक है, इतना ये विशेष था। अब यहां पर उदाहरण देखेंगे। ठीक है, ऊरुः प्रमाणम अस्य ऊरुद्वयसम ऊरुदघ्नम ऊरुमात्रम। ठीक है, जानुद्वयसम जानुदघ्नम जानुमात्रम। अब ऊरु, ऊरु का अर्थ यहां पर लिया, ऊरु शब्द होता है जंघा। अब जंघा का हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, वो किसी एक नाप को बताने के लिए कर रहे हैं, जंघा को कहने के लिए नहीं कर रहे। ध्यान देंगे, जंघा को कहने के लिए हम यहां पर ऊरु शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ऊरु का अर्थ होता जंघा है, परंतु यहां क्या है, नाप के अर्थ में हम प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हाथ, हम बोलते हैं एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ लंबाई, तो हाथ शब्द इसको नहीं बोलता, वो उसकी लंबाई को बोलता है। हाथ शब्द किसका, प्रमाण का परिमापक हो जाता है। तो वैसे यहां पर ये तो ऊरु प्रमाणम अस्य ऊरुद्वयसम, कहीं पर पानी भरा हुआ है तो कोई व्यक्ति कहता है इसमें पानी कितना है, हिंदी में बोलते हैं भाई जांग झांग पानी है, ऐसे बोलते हैं। शहरों में तो पानी नहीं होता है इतना, गांव देहात में पहले होता था, अब भी होता है क्षेत्रों में कहीं कहीं, तो बोलते हैं भाई जांग तक जांग जांग पानी है, इतना गहरा पानी है। तो प्राचीन काल में इस प्रकार से इसका प्रयोग होता था। तो उस पानी आदि को कुछ को बताने के लिए क्या ऊरुद्वयसम ऊरुदघ्नम ऊरुमात्रम, तीनों शब्द का एक ही अर्थ है। प्रथमा समर्थ से प्रत्यय होगा ऊरु सु, और प्रमाण अर्थ प्रमाण समान का अस्य अर्थ में द्वयसच प्रत्यय हो जाएगा, चकार गीत संज्ञा। ऐसे दग्नच प्रत्यय हो जाएगा, चकार गीत संज्ञा। ऊरु मात्रच मात्रच प्रत्यय हो जाएगा, चकार गीत संज्ञा। तो ये तीन शब्द बन जाते हैं, एक ही अर्थ होता है, एक ही अर्थ। तो इसका मात्रच का तो ये गहराई नहीं, लंबाई में भी प्रयोग हो सकता है। जांग इतना लंबा, ऊंचा भी हो सकता है, गहरा भी हो सकता है। ऐसे जानु द्वयसम जानु दग्नम जानु मात्रम, तो जानु का अर्थ यहाँ पर घुटना लिया है, तो घुटने जितना गहरा ऊंचा लंबा, ठीक है, जो भी है यहाँ जैसे बता दिया था वो। गुरु जी नीचे इसका अर्थ लिख दिया, मैं बता देता हूं आपको। ऊरु द्वयसम जलम, जंघा तक गहरा जल। ऊरु दग्नम ऊरु मात्रम हो, जानु द्वयसम घुटने तक गहरा जल, जानु दग्नम जानु मात्रम। सिद्धियों में कुछ भी विशेष नहीं है। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब आगे आ रहा है पुरुष हस्तिभ्याम अणच। पुरुष हस्तिभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विचनांतम अण प्रथमा व्यक्ति द्विचनांतम च अव्यपदम। समासा पुरुषश्च हस्ति च पुरुष हस्तिनौ ताभ्याम पुरुष हस्तिभ्याम इतरेतर द्वंद्व। दो शब्द हैं, द्वंद्व समास होगा पुरुष और हस्ति। अनुवृत्ति आ रही है प्रमाणे द्वय से दग्नय मात्र चह तदस्य तद्दिता न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परस्य। इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ प्रथमा समर्थाभ्याम पुरुष हस्ति नैत्येताभ्याम प्रमाण समानाधिकरणाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम अस्येति षष्ठ्यर्थेन प्रत्ययो भवति द्वय सच दग्नच मात्रच च। कहते हैं प्रथमा समर्थ पुरुष शब्द और हस्तिन शब्द। पुरुष का अर्थ है यहाँ पर आदमी, मनुष्य, ठीक, और हस्तिन का अर्थ है हाथी, एलिफेंट। इन दोनों से कैसे होने चाहिए, प्रमाण के अर्थ में प्रयोग हो रहे हो नाप तौल में, तो इन्हें अधिकार इस प्रातिपदिकों से षष्ठी के अर्थ में अण प्रत्यय होता है, और द्वय सच दग्नय मात्र च भी तीनों प्रत्यय हो जाते हैं। अर्थात पूर्व सूत्र से तीन ही प्राप्त थे, इस सूत्र ने तीन के अलावा अण और कर दिया, तो इसके बन जाएंगे चार शब्द।
क्या बन जाएंगे? 4 शब्द। तो क्या उदाहरण देखिएगा, पुरुषा प्रमाणमस्य पौरुषम, और पुरुष द्वयसम, पुरुष दग्नम, और पुरुष मात्रम। माने आदमी जितना, पुरुष की ऊंचाई जितना, गहरा पानी आदि जो भी कहना है, ठीक। तो पौरुषम, पौरुषम का दूसरे अर्थ भी होते हैं, परंतु यहां पर जो पौरुषम बन रहा है वो किस अर्थ के लिए बन रहा है? प्रमाण अर्थ के लिए। प्रमाण अर्थ में बता, ये प्रत्यय स्वार्थ में ही कहने के लिए होते वास्तव। ऐसे पुरुष द्वय समय हो जाएगा। ऐसे हस्तिनम, ये हस्तिनम अण हो गया, आदि को वृद्धि हो जाएगी, ऐसे यहां पर हो गई है। और हस्ति द्वयम, हस्ति दग्नम, हस्ति मात्रम। तो हस्ति नकारांत है, तो यहां तो नकार का लोप नहीं होगा, ठीक है। यहां पर क्या है? अन, तो ये हो गया। यहां पर ये लिखा हुआ गुरुजी ने, मैं सिद्धि भी आपको बता देता हूं। वैसे पौरुषम, पुरुष की ऊंचाई परिमाण वाला जल जिसमें पुरुष डूब जाए। हास्त्रम, हाथी की ऊंचाई परिमाण वाला जल जिसमें हाथी डूब जाए, इतना गहरा जल, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है आपको, ये है बाकी इसमें ये हस्तिन शब्द है आपका, और ये सु आ गया, और ये अण आ गया, ठीक है। आदि अच को वृद्धि हो जाएगी यहां पर, तदिते शुचामादे से वृद्धि होकर के क्या बन गया ये आपका? हास्तिन। सु का लुक आदि हो जाएगा, ये हो गया। अब यहां पर यस्येति च और ना वो यची भम और भस्य के अधिकार में इसका टी का लोप प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है? टी का लोप प्राप्त हो रहा है। तो उस टी का लोप का निषेध हो जाएगा अन सूत्र से। अन है तो अन के कारण से यहां पर टी का लोप नहीं होता है। यह सूत्र बता देता हूं, चलिए। तो इसमें नस्तद्धिते से टी का लोप प्राप्त हो रहा था, नस्तद्धिते नकारांते, और अच्छा हाँ, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपको ये सूत्र बोला, ये अन नहीं है, ये है इसमें है इनण इनण अनपत्ति, उससे 2 सूत्र ऊपर वाला है, क्योंकि ये अनंत नहीं है, अनंत वाला नहीं है, ये क्या है? इन अंत वाला है, इसलिए इन इन इनण पत्ति उस सूत्र से होगा। ये 6 4 164, ठीक है, ध्यान देंगे। तो उस सूत्र से क्या है, इसको प्रकृति भाव हो जाता है, तो ऐसा ही रहता है, तो ये हास्तिनम बन जाएगा। और बाकी इसमें नकार का लोप हो जाएगा या पद संज्ञा हो जाएगी, तो नलोपा प्रातिपदिकांत से नकार का लोप हो जाएगा। पद संज्ञा स्वादेश सर्वनाम स्थानीय पद संज्ञा, और नलोप प्रातिपदिकांत से नकार लोप हो जाएगा। और सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। ये ध्यान रखें, यहां पर टी का लोप क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इनण इनण पत्ते से इनंत को अण के परिरत्य मैंने अपत्य अर्थ से भिन्नार्थक अण के परिरत्य टी का लोप नहीं होता, उसको प्रकृति भाव हो जाता है, ठीक है जी। चलिए, ये हो गया आपका। यत्तदेतेभ्यः परिमाणेवतुप्, यत्तदेतेभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम, परिमाणे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, वतु प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम समासः। यत् यद्च तद्च एतच्च यत्तदेते तेभ्यः यत्तदेतेभ्यः इतरेतर योग द्वन्द्वः, ठीक है।
अनुवृत्ति है तदस्य तद्दिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः प्रथमा समर्थेभ्यो यत् तद एतद इत्येतेभ्यः परिमाण समानाधिकरणेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः षष्ठ्यर्थे वतु प्रत्ययो भवति। कहते प्रथमा समर्थ यत् तत् और एतद, ये तीन सर्वनाम हैं, इनसे परिमाण समानाधिकरण वाले, पहले प्रमाण था, ये परिमाण, प्रमाण और परिमाण में थोड़ा थोड़ा अंतर है, उसको भी समझेंगे, ठीक है। तो ऐसे समानाधिकरण वाची प्रातिपदिकों से षष्ठी के अर्थ में क्या प्रत्यय होता है, बोलो वतु प्रत्यय। अच्छी प्रकार से ध्यान रख लेना, इन शब्दों का बहुत प्रयोग होता है। कहते हैं उदाहरण दिया है, यत् परिमाणम अस्या यावान तावान एतावान, बहुत शब्दों का प्रयोग हो रहा है। मूल शब्द क्या बनता है, यावत तावत एतावत, फिर उनके रूप चलते हैं, ठीक है। अब इसका परिमाण का अर्थ यहां पर आपको समझ में आएगा, क्या कह रहे हैं गुरुजी, देखिएगा। जिसको चारों तरफ से नापा जाए, जैसे काठ के बर्तन में अन्न आदि नापा जाता है, वह परिमाण कहता है, ठीक है। माने जिस भी पदार्थ को चारों तरफ से का अर्थ है सब ओर से, जैसे बर्तन है, यहां पर लिया है काठ का बर्तन, प्राचीन काल का ही उदाहरण दिया है। पहले प्राचीन काल में बर्तन जो अन्न आदि को ऐसे तराजू से नहीं तोलते थे, क्या है, भर के, माने एक कोई घड़ा आदि ले लिया कुछ, उसको उसमें कितना है, माने एक घड़ा, दो घड़ा, तो उसमें क्या भर के चारों तरफ से नपता था उसका आकार वजन, तो उसको परिमाण कहा गया है, ठीक है। तो ये है, ठीक है। बाकी अब ये यत् परिमाणम अस्या यावान तावान एतावान, यहां पर गुरुजी ने लिखा है कि इनकी सिद्धि हमने 1:22 में की हुई थी, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 22वें सूत्र में की थी हमने, ठीक है, वहां देख सकते हैं। बाकी आपको शॉर्टकट में बता देता हूं। ये आपका क्या शब्द था, सबसे पहला शब्द था यद, ठीक है जी, यद, और ये प्रथमा समर्थ से है, सु आ गया, ठीक है, और इससे बतु प्रत्यय होगा परिमाण अर्थ में, ये लोप हो गया, किसका, बत बचा, का लुक हो गया, ठीक है। अब क्या है, यद और बत बचा। अब एक सूत्र आपको हमने पढ़ाया था, इसकी क्या है, सर्वादीनी सर्वनामानी से सर्वनाम संज्ञा है। छठे अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र संख्या 19 है, 90। आ सर्वनामना, क्या है, आ सर्वनामना, आ सर्वनामना से क्या हो जाता, बतुप के परे रहते यद को आ आदेश हो जाता है, क्या हो जाता, आ सर्वनामना। तो यहां पर क्या हुआ, आकार आदेश हुआ, बतुप के परे रहते आ सर्वनाम, तो कहां पर होगा, तो अलो अंत्य से क्या है, दकार के स्थान में हो जाता है आ का आ, अका सवर्ण दीर्घा लगा देंगे, आ, तो क्या बन गया, ये आपका, ये बन गया आपका या, और मिला देंगे तो यावत। ध्यान दें, यावत दो प्रकार का शब्द है, एक है अव्यय और एक है जिसका तीनों लिंगों में रूप चलता है, ये ध्यान दें, ठीक है। ये अव्यय नहीं है, इससे बनता है वो अव्यय नहीं होता। तो अब क्या, यत माने जिस जो परिमाण है इसका,
वो क्या हो जाएगा, यावत। अब इसके यहां पर अब स्वादि उत्पत्ति करके वहां पर सिद्धि देख लीजिएगा पूरी पीछे, या स्वादि उत्पत्ति करके इसको दीर्घ हो जाएगा, अत्तुसंत धातो हो, ठीक है। और आपका उगतचाम सर्वनाम स्थानीय धातु से नुम हो जाएगा, हलगादि लोप हो जाएगा और संयोगांत तकार का लोप हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले तो सु के इसकी क्या है, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से सर्वनाम स्थान संज्ञा है, नहीं सुड़ नपुंसकस्य स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान तो पद संज्ञा करता है, ठीक है। सुड़ नपुंसकस्य से इसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा है, सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से अंग के अधिकार में अत्तुसंत चा धातु से क्या है, ये वत्पंत की उपधा को दीर्घ हो जाता है। फिर उगतिचाम सर्वनाम स्थानीय धातु से इसको नुम हो जाता है यहां पर। फिर हलग्याम तो दीर्घ सुति प्रकृतम हल से इसका सकार का लोप हो जाता है, ऊ आदि की उत्संज्ञा हो जाएगी। और फिर संयोगांत से लोप से तकार का लोप, तो क्या बन जाता है, यावान। बस ऐसे ही तद से तावान बना लेना है, एतत् से एतावान बना लेना है। अब ध्यान दें, मूल शब्द हमारा क्या था, यावत बनता, यावत। ये पुल्लिंग में बनाया इसलिए बनाया यावान। यदि स्त्रीलिंग में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गीप हो जाएगा, उगितश्च। ये उगित है, वतुप उगित है, तो स्त्रीलिंग की विवक्षा में इसको क्या हो जाएगा, उगितश्च से गीप हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, यावती। फिर नदी के समान रूप चलेंगे, ठीक है। और जब नपुंसकलिंग होगा तो फिर इसके ऐसे ही रूप चलेंगे, यावत। तकारांत के जैसे चलते हैं नपुंसकलिंग के, वैसे इसके रूप चल जाएंगे। तो तीनों लिंगों में इसका प्रयोग होगा। इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, ठीक है। ये थोड़ा जूम हो गया, आपको शायद नहीं दिखा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। तो इसी प्रकार से यही बनाने आपको, तो परिमाण अर्थ में इनका प्रयोग होता है, ठीक है। यहां लिख दिया है, चितवन की सिद्धि के समान नुम, संयोगांत लोप, दीर्घ, हलग्याम दीर्घ सुति से प्रकृतम हल, यावान बना, इसी प्रकार तावान और एतावान बन जाएगा। बाकी आप यहां देख देंगे। अब यहां पर एक टिप्पणी लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है बोलो, टिप्पणी। टिप्पणी को देखिएगा, ये लिखी हुई है टिप्पणी, इसी पुस्तक में है। जिनके पास पुस्तक नहीं है वो भी लाभ ले सकते हैं। मैं इसलिए ये टिप्पणी आदि यहाँ PDF बना लेता हूं। तराजू से तौले गए परिमाण के लिए संस्कृत में उन्मान शब्द का व्यवहार होता है। तराजू से तौले जाते हैं पदार्थ, उसको संस्कृत में क्या प्रयोग होता है, ये इसका क्या है, उन्मान, ठीक है। उन्मान का उठा करके, उत्मान उठा करके जो मापा जाता है, उठा कर जैसे उठाया जाता है तराजू, तभी तो नापते हैं। अब तो मानिएगा इलेक्ट्रॉनिक वो तराजू आ गया, बैलेंस आ गया, इसलिए। बाकी पहले डंडी वाले तराजू उठाते थे पहले उसको ऐसे। तो उन्मान शब्द का प्रयोग होता है। परिमाण शब्द सभी प्रकार के ऊंचाई, लंबाई, भार आदि माप के लिए भी प्रयुक्त होता है। और परिमाण शब्द का अर्थ यहां केवल चारों तरफ से नापने के अर्थ में उदाहरण दिखाया था, परंतु गुरुजी कह रहे हैं संस्कृत में इसका परिमाण का अर्थ ऊंचाई, लंबाई, भार आदि को नापने के लिए, सभी प्रकार के नापन के लिए, मापन के लिए प्रयोग होता है। ये टिप्पणी थी, मैंने बता दिया। चलिएगा, ये हो गया। आगे का सूत्र, किमिदम्भ्याम वोघः, किमिदम्भ्याम पंचमी व्यक्ति द्विजनान्तम, वह षष्ठी व्यक्ति एकवचनान्तम, घ प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, समास। किम च इदम च किमिदमौ, ताभ्याम किमिदम्भ्याम, इतरेतर योग द्वंद्व, ठीक है। अनुवृत्ति इसमें आ रही है, तदस्य परिमाणे वतुप तद्दिता ज्ञाप्रात्मकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थः किम इदं प्रातिपदिकाभ्याम प्रथमा समर्थाभ्याम परिमाणे वर्तमानाभ्याम
अस्य इत्यस्मिन् अर्थे वतु प्रत्ययो भवति तस्य च वकारस्य घकारादेशः। किम और इदम इन प्रातिपदिकों से प्रथमा समर्थ से किस अर्थ में? परिमाण के अर्थ में जो प्रयोग हो रहे हैं, परिमाण अर्थ में वर्तमान, और अस्य मन षष्ठी के अर्थ में वतुप प्रत्यय हो जाता है और कहते हैं उस वतुप के वकार को घकार आदेश हो जाता है, इसलिए मुख्य रूप से सूत्र है। ठीक है, ठीक, आइएगा उदाहरण दिया यहां पर, कियान इयान, तो मूल शब्द बनते कियत और इयत, पुल्लिंग में इसका रूप चला दिया है। ठीक है, चलिए अब इसकी सिद्धि यहां पर परिशिष्ट में दिखाई है गुरुजी ने। ठीक है, परिशिष्ट में दिखाई है। तो ये सिद्धि यहां पर गुरुजी ने दी है परिशिष्ट में, आप देख लीजिएगा, मैं बता देता हूं। कियान माने कितना। ठीक है, किम परिमाणम अस्य कियान, क्या परिमाण है इसका, उसको बोलते कियान। तो किम शब्द है, अर्थ व धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से सब सूत्र आदि लग करके स्वाद्य उत्पत्ति कर लेंगे, किम सु आ जाएगा। ठीक है, फिर किम दम्या किम दम्भ्याम वो घा से वतुप प्रत्यय, और वतुप के ये वतुप आ गया, और वतुप के जो वकार है उसको घकार हो जाएगा, तो घतुप हो जाएगा। वास्तव में क्या हो जाएगा? घतुप। ठीक है, और फिर सुपो धातु प्रातिपदिक लुक हो गया इसका। अब अंग संज्ञा होकर के ये घतुप का इसकी संज्ञा हो जाएगी ये, और ऊ की घत बचा। आई नहीं फट गचकाम प्रत्यादि नाम से घ को ये हो जाएगा, और गा का जो आय उसमें मिलकर के ये अत ऐसा बन गया है। तो क्या बन गया आपका? सरल, अभी कुछ विशेष नहीं इसमें। किम और इया और अत। अब यहां पर क्या है, एक सूत्र है कि इदम किमोर इश्की, ये वहीं पर है आसर्व नामना 6वें अध्याय के 3रे पाद का है, 89वां सूत्र 89। किम इदम किमोर इश्की कहता है कि वतुप के प्रत्यय में और भी दृग दृश्य और वतुप इनके परे रहते हैं। जो क्या इदम शब्द हम कुछ किम शब्द को की आदेश हो जाता है। इस सूत्र का अर्थ है इदम को ईश होता है, किम को की होता है। दृक दृश्य वतुप इनके परे रहते। तो यहां पर क्या किम है, तो किम को की हो गया, की क्या हो जाएगा? पूरे के स्थान में हो जाएगा। की अनेकाल है तो अनेकाल से सर्वश्रेष्ठ सारे के स्थान में हो गया। तो की यत, अब यहाँ पर अच्छी भम से भाषंज्ञा है, तो यसे पीछे से ईकार का लोप हो जाएगा इसका, की के ई का जो की हुआ था। तो क्या बन गया आपका? ये बन गया आपका का यत कियत। ठीक है, अब तद्दिता से फिर तद्दित समास प्रातिपदिक संज्ञा स्वाद्योत्पत्ति करके कियत सु पुल्लिंग में बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पर क्या, अब तो संतस्य चा धातु से दीर्घ हो गया, ये दीर्घ हो गया वो उपता को, और उगित चाम सर्वनाम स्थान धातु से नुम हो गया मृत्युन त्याग पर अलग करके, और हलग्याम पे दीर्घ सुतिम हल से सका लोप हो गया, संयोगांत लोपा से तकार का लोप हो गया, जो मैंने अभी बताया था एता यावान का समान। ठीक है, तो कियान बन गया। अब इसके रूप चल जाएंगे कियान कियंत उकियंत। ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार इदम शब्द से क्या बन जाएगा? यान, इतना। तो इदम सु वतुप और इदम, और ये लुकादि होगा घत, घतुप हो जाए, घत बचा, और इदम किमोर ईश की से क्या हो जाए? इदम को ईश हो जाएगा। तो ईश क्या है? शित है ये,
तो सारे के स्थान में हो जाएगा, अनेकालशित सर्वस्व लग करके सारे इदम के स्थान में हुआ, तो क्या हो गया ई और घत। ठीक है, अब यहां पर यहां पूर्वत क्या हो जाएगा, घ को आई नहीं फड़गच काम प्रत्यादि नाम से ई आदेश हो जाएगा, तो क्या स्थिति हो जाएगी, ये होकर के ई अत। अब देखिएगा यचिव हम ऐसे जैसे इस ईकार का जो ईश हुआ था उसका ईकार का भी लोप हो गया। अब वस्तुतः यह प्रत्यय प्रत्यय बचा, परंतु है शब्द तो ईश के ई का लोप होकर के ईयत रहा, स्वादुत्पत्ति करके दीर्घ नुम आदि होकर के ईयान बन जाएगा। केवल प्रत्यय प्रत्यय रहा, प्रत्यय नहीं है वास्तव में, ये वास्तव में अब क्या है, प्रातिपदिक है, शब्द है। तो ये हो गया। ठीक है, चलिएगा, तो सिद्धियां मैंने आपको बता दी हैं। किमः संख्या परिमाणे डति च, किमः पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम संख्या परिमाणे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम डति प्लुप्त प्रथमांत निर्देश चक्षा अव्यपदम। ठीक है जी, समास संख्याया परिमाणम संख्या परिमाणम तस्मिन् संख्या परिमाणम षष्ठी तत्पुरुषः। कि संख्या परिमाण माने संख्या का परिमाण, परिमाण तो किसी का भी हो सकता है, नाप तोला दे, तो संख्या का परिमाण बताया जाना हो, किसी की संख्या का परिमाण बताया जाना हो, तो संख्या या परिमाणम संख्या परिमाणम तस्में संख्या परिमाण षष्ठी तत्व समझ हो गए। अनुवृत्ति बतुप वो घा तदस्य तद्यता न्याप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति। ठीक है, अर्थ संख्या परिमाणे वर्तमानात् प्रथमा समर्थात् किम प्रातिपदिकात् षष्ठर्थे डति प्रत्ययो भवति वतुप च वतुपोवकारस्य घादेशो भवति। ठीक है, कहते हैं संख्या परिमाण के अर्थ में वर्तमान कोई प्रथमा समर्थ किम प्रातिपदिक हो, किम तो उसे षष्ठी के अर्थ में डति प्रत्यय हो जाता और वतुपचा वतुप हो जाता, और वतुप होगा तो वतुप के बकार को घकार आदेश भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके दो उदाहरण बनेंगे, इसका भी बहुत प्रयोग होता, ध्यान देंगे। उदाहरण बनाया का संख्या परिमाणम येषाम ब्राह्मणानाम कति ब्राह्मणा, क्या है, का संख्या परिमाणम येषाम ब्राह्मणानाम। अब यहां पर क्या है, का शब्द क्या है, संख्या का समानाधिकरणवाची है, वो परिमाण का अर्थ में प्रयोग हो रहा है, माने का संख्या, तो संख्या परिमाण में, और किम शब्द का समानाधिकरणवाची बन रहा है, तो संख्या या परिमाण, संख्या परिमाण, क्या संख्या परिमाण है इन ब्राह्मणों की, ब्राह्मण खड़े हैं यहां पर, विद्वान खड़े हैं, उनकी संख्या पूछी जा रही है, तो संख्या का परिमाण बताया जा रहा है। ठीक है, तो संख्या का परिमाण पूछ रहे हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये डत्य का क्या प्रत्यय हो जाएगा आपका, डति प्रत्यय हो गया। ठीक है, डति हो गया और फिर बतुप हो गया, और बतुप का जो वतुप के बकार को घा आदेश हो गया। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा बतुप का कियंतो ब्राह्मणा, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर कुछ विशेष नहीं है। ठीक, ये है किम और ये है सु। ठीक है, और इसमें क्या है, डति प्रत्यय हो गया, क्या होगा, डति, सु का लोप हो गया। ठीक है,
कति की सिद्धि आपको यहाँ प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के 22वें सूत्र में बताई थी आपको। इसमें ये सूत्र था आपका बहुगण वतु डति संख्या। ठीक है, ये संख्या संज्ञा इससे होती है। ठीक है, तो अब क्या है, ये डति हो गया, डति है। ठीक है, ये गलत हो गया, डति। ठीक है, डति में डकी संज्ञा हो जाती है, अवचता अति बचता है। ठीक है, इसी की संज्ञा नहीं होती क्योंकि अनुनासिक नहीं है। तो चलो अब यहां पर क्या है, टेह, क्या है, टेह से टी का लोप हो जाएगा, किम के इसका लोप हो जाएगा इम भाव का। टेह सूत्र से जो डित प्रत्यय पह रहते टी का लोप हो जाता है, तो किम के इम का लोप हो गया, तो क्या बचा, का बचा। का और अति क्या बन गया जी, कति। ठीक है, अब यहां पर क्या है, कति ब्राह्मण, माने बहुत सारों के विषय में प्रश्न किया जा रहा है। तो अब इसमें बहुत सारे, तो क्या आ जाएगा, इसमें आएगा जस। स्वादित्पत्ति करेंगे तो इसमें क्या आएगा आपका, जस आ जाएगा। अब जस आ गया इसका, अब देखिएगा यहां का तो इसका तो काम हो गया पूरा। ठीक है, अब यहां पर क्या हुआ था, ये अब यहां पर क्या है, ये शब्द कैसा है, डति प्रत्यांत है। तो डति से क्या, डति प्रत्यय की क्या हो जाती है, डति च, वहीं पर है बहुगण वतुरत संख्या, प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र है डति च, उसके नीचे श्रांता षट डति च। तो डति की क्या हो जाती है, डति में डति प्रत्यांत शब्द की षट संज्ञा हो जाती है। क्या, षट संज्ञा। तो इसकी क्या हो गई, षट संज्ञा हो गई। षट संज्ञा होने से क्या है, 7वें अध्याय के प्रथम पाद का सूत्र षड्भ्यो लुक, माने षट संज्ञक से उत्तर जस और शस का लुक हो जाता है। ध्यान देंगे, सूत्र लिख लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। षड्भ्यो लुक, 7 1 22, 7 1 22वां सूत्र है षड्भ्यो लुक। तो षट संज्ञा और षड्भ्यो लुक से इसका लुक हो गया, तो ये बनेगा कति। ये कति शब्द बहुवचनांत है, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए दूसरा आपका कियंतो ब्राह्मणा, ये बिल्कुल जैसे पहले बनाया हमने, ये बहुवचन का है और कुछ नहीं है। क्या है इसमें, ये तो हमने ऐसा बना लिया था, कियत, कियत जैसे पहले बनाया था वैसे बनेगा पूरा, उसमें भी किम शब्द था। ठीक है, कियत बन गया। यहां पर क्या है, संख्या के परिमाण में है वास्तव में, बस इतना ही विशेष है। वो सूत्र नहीं लगेगा, ये सूत्र लगेगा। वतु प्रत्यय करने के लिए ये सूत्र लगेगा इसमें, बस इतना ही। फिर इसको कियत बन जाएगा आपका, और ये जस का है बहुवचन में, जस ये हो गया। और यहां पर क्या हो जाएगा, जिसकी षोडनपुंसक से सर्वनाम स्थान संज्ञा, सर्वनाम स्थान संज्ञा होने से क्या है, उगित चाम सर्वनाम स्थाने धातु से क्या नुम हो जाएगा, और ये मिलकर के स्वाद्य वो ऋतु विसर्ग आदि होकर के कियंता बन गया ये, और संधि हो जाएगी हशीचा, तो कियंतो ब्राह्मणा ये बन गया। ठीक है, चलिएगा तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे, और ये थोड़े से विशेष सूत्र हैं, तीनों चारों सूत्रों को जो पढ़ाए हैं आज, उनको अच्छी प्रकार से आपको देखना है। ठीक है, आगे की कक्षा में मिलते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, संख्या या अवयव तप, ये पूरा प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है पूरे अंत तक। ठीक है, पाद के अंत तक। और फिर तीसरा पाद भी बहुत महत्वपूर्ण है, और चौथा भी है।
चलिए, सर्वेभ्यो नमः।